गुरु जी का सत्संग सुनाना चाहती हूँ। 5:38 टाइम हो रहा है, अभी सुबह का टाइम है। गुरु जी का सत्संग मैं सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। जो कुछ भी है हम आपके बदौलत, आपके कृपाओं से है गुरु जी। आपका मैं दूसरा पार्ट सत्संग का शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। माफ करना, गलती हो गई हो मुझे संगत दी, और गुरु जी क्षमा करना, माफ करना मुझे कोई गलती हो गई हो तो। एक बार मैं अपने घर में रात को सोई हुई थी, तो मैंने सपने में देखा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि बेटा तेनू लंगर प्रसाद नहीं करना, पंजाबी में कह रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी, मुझे लंगर प्रसाद करना है। तो गुरुजी मेरे सर पे हाथ फेर के बोल रहे हैं। फिर मेरी नींद खुली तो मैंने देखा, अरे ये तो सपना था, गुरुजी सपने में आए हुए थे। मैंने गुरुजी को फिर हाथ जोड़ा और फिर मैं अपने जॉब पे चली गई। वहाँ पे गई तो मेरी ओनर वहाँ पे बोली कि बेटा तुझे वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है, तो आप माथा टेके और प्रसाद ले आओ। तो मैंने कहा कि कहाँ पे? बोले वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा क्या गुरुजी का सत्संग भी हो रहा है? मैंने तो सपने में ही देखा था। फिर वहाँ गई, मेरे साथ थी एक लड़की, मैं उनको ले गई अपने साथ। मैंने कहा मेरे साथ चलो, वहाँ पे गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मेरे साथ ही वो काम करती थी, तो बोली ठीक है। वो फिर मेरे साथ गई, हम दोनों गए वहाँ पे, माथा टेका गुरुजी के। और लंगर प्रसाद तो नहीं मिला वहाँ, चाय प्रसाद और जल प्रसाद मिला गुरुजी का। तो वहाँ पे हमने माथा टेका और जल प्रसाद और चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद वहाँ से खा के आए। फिर खा के आए, पार्लर आई, तो मेरे फ़ोन पे थोड़ी देर में मैसेज आया कि इस जगह पे ना गुरुजी का ना सत्संग हो रहा है। तो मैंने सोचा अच्छा ये कौन सी जगह नहीं है। फिर मैंने ना अपनी मैम को बोला मेरी ना थोड़ी जल्दी छुट्टी कर देना। तो उन्होंने कि कहाँ जाना है? मैंने कहीं जाना है मुझे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाना। तो मैं ऐसे करके निकली बाहर, रिक्शा लिया, रिक्शे वाले को मैंने एड्रेस दिखाया कि मुझे इस एड्रेस पे ले चलो। तो बोले ठीक है। फिर मैं रिक्शे में बैठे-बैठे गई। संगत जी बहुत ही उधर रास्ता सुनसान था, अंधेरा-अंधेरा था। तो मैंने तो हिम्मत करके चली गई मैं, क्योंकि मुझे मेरे अंदर डर था ही नहीं, मेरे साथ गुरुजी थे। तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। गुरुजी का नाम लेते-लेते गई। फिर आगे मैंने किसी अंकल से पूछा, अंकल यहाँ गुरुजी का सत्संग हो रहा है ना कहीं? बोले यही तो हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये तो बहुत पास है, कितना अच्छा संगत जी डेकोरेट कर रखे थे गुरुजी का, पूरा इतना सुंदर। मैं गई वहाँ पे और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, इतना अच्छा सजा हुआ था। तो मैं वहाँ गई, मैं बैठी, सब बैठे हुए थे भीड़ में, तो मैं भी वहीं बैठ गई। मैंने सोचा कि मुझे गुरुजी मैं घर के लिए भी तो लेट हो रही हूँ, मुझे जल्दी कुछ मिल जाए, चाय या कोई प्रसाद कुछ भी तो मिल जाए, मैं इतना दूर आई हूँ आपके सत्संग में, तो मुझे कुछ मिल जाए। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, मैंने वेट किया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर मैंने कहा गुरुजी कुछ तो मिल नहीं रहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि लेट हो जाऊंगी मैं, दूर भी है मेरा घर। तो फिर इतने मैंने माथा टेका और हाथ जोड़ा, आंख बंद करके प्रे किया, फिर आंख खोला। तो जहाँ पे गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप था ना संगत जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि गुरुजी के स्वरूप के सामने बिल्कुल सेम गुरुजी की तरह ही खड़े हो थे और हंस रहे थे और मुझे देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये सबको ही दिख रहे हैं या सिर्फ मुझे ही दिख रहे हैं गुरुजी। मैंने सोचा किसी आंटी को अगर बोलती भी कि आंटी वो गुरुजी आपको भी दिख रहे, तो मैंने सोचा कहीं कोई मजाक ना उड़ा ले या कोई कुछ ऐसा। तो मैंने ना कुछ बोला ही नहीं। फिर मैंने सोचा, मेरे मन में आया कि एक बार जाके वहां पे अगर मैं ऐसे करके छू के भी देखती हूँ, तो क्या पता लोग देखेंगे, कुछ बोल ना दे। ये मेरे मन में था। मुझे तो उस दिन यकीन ही नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा लगा कि साथ-साथ गुरुजी मुझे दर्शन दे दिए और मुझे गुरुजी रियल में मुझे दिखे हैं और मुझे आज तक
यकीन नहीं हुआ कि वो गुरुजी ही मुझे दिखे थे। लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी ही थे वो, और कोई नहीं था, गुरुजी थे। लेकिन मैंने कहा गुरुजी से, गुरुजी मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका दर्शन हो गया ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने माथा टेका, हाथ जोड़ा और फिर वहाँ से घर के लिए निकली। आते आते घर 9 बज गए, 9:30 या 10 ऐसे ही टाइम हो गया था। मम्मी मेरी गुस्सा हो गई, बोली कहाँ इतने लेट आती है तो। मैंने कहा मम्मी मैं ना गुरुजी के गई थी, वहाँ पे सत्संग हो रहा था वहीं पे, इसलिए मैं लेट हो गई। तो मम्मी इतना नहीं जब जानती थी, धीरे धीरे फिर मम्मी भी गुरुजी से जुड़ गए। तो ये गुरुजी का मैं और सत्संग की अगला तैयारी कर रही हूँ। अगर कोई भूल या गलती कुछ हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। सच में ही आज जो कुछ हूँ मैं गुरुजी की बदौलत हूँ, गुरुजी ही हैं। गुरुजी हर वक्त ब्लेस करते हैं। सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करे, सबको खुश रखे, और गुरुजी सब से ही सत्संग करवाए। जय गुरुजी। मैं गुरुजी का अब समाप्त करना चाहती हूँ सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये जो सत्संग था ये पटेल नगर से आंटी जी का सत्संग था, जो कि काफ़ी डिवाइन और ब्लेस सत्संग था। आंटी जी ने कैसे इसमें बताया, गुरु जी ने कैसे उनको ड्रीम दर्शन दिए, कितने अच्छे उनको गुरु जी के दर्शन हुए सत्संग में भी। काफ़ी डिवाइन सत्संग था। तो गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ऐसे ही आंटी को दर्शन देते रहिएगा, सारी संगत को अपने दर्शन कराइए, क्योंकि गुरु जी आपके प्रेजेंस को हम फील करते हैं एवरी टाइम। बट कुछ संगत कहती है कि हमें गुरु जी के दर्शन नहीं हुए। तो गुरु जी जिनको भी नहीं दर्शन हुए हैं उन सबको आप अपने दर्शन जरूर दीजिए गुरुपा, उन्हें अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराइए। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सभी संगत को गुरुपा अपनी रहमत बरसाते रहना, सबको अपनी ब्लेसिंग देना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी मुझे अपना सत्संग ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, या रिटर्न में लिख के भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी में साझा किया जाएगा, क्योंकि गुरु जी की महिमा के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नई संगत को पता चलता है सत्संग के माध्यम से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं हर सत्संग में एक बात बोलती हूँ, सत्संग जब भी सुने आखिरी तक सुने, शुरू से लेकर, पता नहीं कब गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। क्योंकि गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर। शुक्राना मतलब कि आप अपना सत्संग शेयर करिए जो गुरुजी ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस प्रॉब्लम को हम फेस कर रहे थे वो कोई और भी कर रहा होता है, तो ये सत्संग उन्हीं के पास पहुँचता है जिनको ये जो आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि टेलीपैथी में जो भी मैसेज आते हैं वो हमारी लाइफ से रिलेटेड होते हैं, और हम जो सोचते हैं गुरुजी से, हम जो बात करते हैं उसी का आंसर हमें गुरुजी देते हैं। तो ऐसे ही गुरुपा सबको अपने दर्शन अपनी रहमत देते रहना, लेकिन ब्लेसिंग्स के साथ सबको अपने घर में बरकत और सुख शांति देना। तो सत्संग शेयर करते रहिएगा, क्योंकि सबको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुपा की, आज की डेट में सबको ही ज़रूरत है गुरु जी की। तो संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी।